मैंने मर्दों की तरह मैंने अपने घर को, अपने बच्चों को संभाला, उनको यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। ये जुल्फी साहब जो है ना, इस टाइम माशाल्लाह जुल्फकार जुल्फी साहब, यस, इस टाइम डायरेक्टर है, ठीक है। उन्होंने मुझसे 2 दफा फार्म लिया है। वो पैसे आपको मिल गए 2 दफा? ना 2 दफा छोड़ के पूछा तक नहीं, 1.5 साल हो गया इस बात को। तो वो पैसे किसकी जेब में गए? इनकी जेब में। जुल्फी साहब और बाकी जो 1-2 लोग जो उनके साथ मिले हुए हैं, वो साइन करवा लेते हैं, वहां से आया पैसा खुद ही खा लिया, खुद ही खा लिया, खुद अपने पेट भरे। तो क्या अपने पेट में दोजख की आग भर के यही सब कुछ रह जाना? वहां जो किसी का हक खाएगा, मेरा रब कुरान में कहता है कि वो अपने पेट में दोजख की आग भर रहा है। ये सखावत नाज, साजन अब्बास, सरदार कमाल, मतलब ये सारे जितने भी हैं सब यहाँ से बन के निकले हैं। वो कहते ने ना कि असलां दे नाल नेकी करिए ते नस्लां ताई नहीं भुलदे, ते बेनस्लां नाल नेकी करिए ते कौडी मुल नहीं पाते। मैंने दिए के पीछे पलट के कोई नहीं देखता। मिर्जा साहब फौत हुए 16-17 साल, ने पलट कर देखा तक नहीं। इस बात को मेरे दिल पे ऐसे लगी है जैसे किसी ने मेरा दिल ही काट के फेंक दी। ने कहाँ 35 साल अपना काम करके, अपनी जवानी, अपना सब कुछ इधर इसी फील्ड को दिया, मुझे पता ही नहीं चला। बस हेपाटाइटिस सी जो है ना, वो बहुत अब चला गया। मैदा भी जख्मी है और लोगों के रवैयों से दिल भी जख्मी है। दिल भी जख्मी है। बस यार, इन मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे थे सारे यार, किसी ने पूछा तक नहीं। आज इनके हाथ में काम आया तो ये खुदा बन गए हैं। ये किसी से मांगती नहीं है, माली मदद नहीं चाहती। आपको भाभी और माँ कहा करता था वो? बस यही तो बात, इसी बात की तो तकलीफ है। ये मैं कहती हूँ, इसी ने तो मेरा ज्यादा कलेजा काट दिया। सुहेल अहमद तक लगता है कि मेरा कोई पैगाम पहुंचा ही नहीं कभी, लेकिन सुहेल अहमद उत्ते सिर्फ मैंने इन्नी तकलीफ है कि तू अपने चैनल के उत्ते एडा वड्डा प्रोग्राम कर, बस कर दे खुदा के वास्ते। कितनी जायदादें, कितने अल्लाह ने कारून को उसके खजानों समेत जमीन में दफना दिया। फिरौन, नमरूद, शदाद जैसे लोग तबाह कर दिए मेरे रब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं टीवी, फिल्म और स्टेज की सुपरस्टार। एक वक्त था जब इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, बड़े बड़े कॉमेडियन खड़ा नहीं हो पाते थे। आज ये इस हाल में हैं, बीमार हैं, मगर किसी ने इनकी तीमारदारी तक न की। नाज़रीन, ये वो घर है, ये वो ड्राइंग रूम है, ये वो वेड़ा है जो फनकारों के साथ भरा रहता था। आज के जो टॉप 10 के कॉमेडियन हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो आबदा बेग साहिबा के और मिर्जा साहब के पैर दबाया करते थे। ये वो घर है, जब वो गांव से आए थे, इस घर ने उनको पनाह दी, पेट भरने को खाना दिया, तन पे उजले कपड़े इसी भाभी की मरहूने मिन्नत हुआ करते थे, जिनको आज मुड़ के पूछना भी गवारा ना किया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, मैंने आज आपको इस हाल में देखा तो एक तो मुझे तो आप इस हाल में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं तो आपको हंसता, मुस्कराता, खुशियां बखेरता देखता था, तो मुझे बड़ी दुख हुई। अल्लाह ताला आपको से तंदुरुस्ती दे। भाभी, कहाँ गए वो लोग जो यहाँ पर डेरे डाले बैठे होते थे? आज के जो सुपरस्टार हैं, आपकी वजह से, मिर्जा साहब की वजह से। बस अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह वो ठीक हैं, सेट हैं, करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि पीछे पलट के कोई नहीं देखता कि पीछे, हमारे पीछे बुनियाद जो जिसने रखी है, या जिसने बुनियाद रख के दीवारें ऊंची की हैं। जब मिर्ज़ा साहब फौत हुए 16-17 साल हो गए हैं, आज तक बाद में किसी ने पलट कर देखा तक नहीं कि यार हमारा ये उस्ताद घराना है। मैंने मर्दों की तरह मैंने अपने घर को, अपने बच्चों को संभाला, उनको यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। एक आबदा साहबा, ये बच्चे हैं जो आपके पास थे, और एक बच्चे वो थे जिनको आपने चलना सिखाया और बरसरे रोजगार बनाया, सुपरस्टार बनाया। वो आपको माँ कहते थे वो भी? हाँ जी, सब माँ ही कहते थे, सब भाभी जी कहते थे, सब इज्जत भी करते हैं, सब सामने चले जाओ तो, सामने चले जाओ तो। वैसे चाहे मैं ये 4 महीने में बीमार रही हूँ, 4 महीने में किसी ने यार इस बात को मेरे दिल पे ऐसे लगी है जैसे किसी ने मेरा दिल ही काट के फेंक दिया
کہ यार 4 महीने में घर में हूँ, मेरी कहीं पब्लिसिटी नहीं, इन्होंने मुझे पूछा तक नहीं किसी ने। इसका मतलब मैंने कहाँ 35 साल गुजार दिए, मैंने कहाँ 35 साल अपना काम करके अपनी जवानी अपना सब कुछ इधर इसी फील्ड को दिया, तो दुनिया को हंसाया, दुनिया के चेहरों पे खुशियां बखेरी। तो ये मुझे किसी ने पूछा भी नहीं फ़ोन करके कि आप कहाँ हैं। ये ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई इस बात की, ज़्यादा आप किस बीमारी में मुब्तला हैं? या मेरे ना मुझे पता ही नहीं चला, बस हेपाटाइटिस सी जो है ना वो बहुत अब चला गया, अचानक ही मुझे वॉमिट ये वो कुछ खाने को दिल ना जाए। तो मैं एहतियातन ही, मैं कहती हूँ कि अच्छा किया मैं चली गई, मैंने एहतियातन ही मैं टेस्ट के लिए गई हूँ, तो टेस्ट करवाया तो उसमें हेपाटाइटिस बहुत ज़्यादा आप था। वहाँ उन्होंने मेरा टेस्ट किए, वो दूसरी जो करते हैं, तो वो मैदे का उन्होंने कहा जी आपका मैदा इस कदर ज़ख्मी है, इतने मतलब ज़ख्म है कि आपकी तिली भी फूली हुई है, अगर आपको झटका भी लगा तो आप ख़त्म हो जाएंगी। मैदा भी जख्मी है और लोगों के रवैयों से दिल भी जख्मी दिल है। भी ज़ख्मी है। बस ये कुछ तो ये तकलीफ़ है ना, इससे 50,000 गुना तकलीफ़ ये है कि किसी ने यार इन मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे थे सारे यार, किसी ने पूछा तक नहीं। मैंने ताहर अंजम को स्पेशली फ़ोन किया, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने सिर्फ ताहर अंजम को फ़ोन किया। इस बात को महीना 1.5 महीना हो गया। मैं अब तो फिर भी मैं उठ के बैठी हुई हूँ ना, लेकिन मेरे से बैठा भी नहीं जाता था। अभी ताहर अंजुम करना चाहे तो बहुत कुछ कर बहुत सकता है। उसको वो मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल के साथ अटैच है और टेली फिल्में बना रहा है, आपको काम दिला सकता है। नहीं, ये तो सोचे ही ना। वही तो कहती हूँ कि जब ये कुछ नहीं थे तो हम इनको पकड़ पकड़ के हाथों पे उठाते थे। तो अगर ये कर रहे हैं तो इनको चाहिए कि यार सबसे पहले हमारी ये होनी चाहिए बीबी, ताकि ये खुददारी से काम करती रहे और ये किसी की भी मोहताज यार जेब से नहीं दे सकते तो कम से कम काम तो दिला सकते हो। मसरूफ रखें, बस ये बात है। आज इनके हाथ में काम आया तो ये खुदा बन गए हैं। तो उसके बाद उसने हो मैंने तो पता ही नहीं। खैर मैं आवांगा लावांगा चक्कर, जब मैं अजय 2-3 दिन में फारग ताहर अंजुम साहब, ये वो घर है जिस घर ने ताहर अंजुम को स्टार बना। ताहर अंजुम बनाया और एक बड़ा स्टार बनाया कि आपको यहाँ देखना चाहिए। ये किसी से मांगती नहीं है, माली मदद नहीं चाहती, ये कहती है मुझे इज्जत का काम दिया जाए जो मैं काम करना जानती हूँ। और उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं 10-12 दिन गुजर गए, मैंने फिर मैसेज किया तो बाद में कॉल नहीं आई। फिर 10-12 दिन के बाद मैंने फिर मैसेज किया, फिर उसने मैसेज रीड ही नहीं किया, वो क्लिक ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि उसने मेरा ख्याल ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्या किया। तो उसके दिल में ये नहीं खिंच पड़ी कि यार उसने सिर्फ मुझे कहा है, तो ये अल्लाह ने नेकी मेरे घर तक भेजी है फोन के जरिए, तो मैं जाऊं तो सही, चक्कर तो लगा के आऊं। और भाभी कोई आप पर एहसान नहीं है, आपको भाभी और माँ कहा करता था वो। बस यही तो बात, इसी बात की तो तकलीफ है। ये मैं कहती हूँ इसी ने तो मेरा अब ज्यादा कलेजा काट दिया ना कि यार ये वो बच्चे हैं जिनको हाथों से मेरे मियाँ ने बनाया, मैंने पाला, मैंने इनका साथ दिया, मैंने इतनी इनके लिए मेहनतें मेरे मियाँ ने की, मैंने की। इस ड्राइंग रूम से कौन कौन से लोग हैं जो बड़े स्टार बने हैं? सारे, या मस्ताना इधर से ही बना, शौकी खान इधर से बना, बब्बू बराल इधर से ही बना, ये सखावत नाज, साजन अब्बास, सरदार कमाल, मतलब ये सारे जितने भी हैं सब यहाँ से बन के निकले हैं। एक आपका एहसान फरामोश और भी है जिसका आप नाम लेना भूल गई हैं, कौन? फैसलाबाद वाला। न छोड़े उसका, विक्की का तो नहीं, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती। वो कहते ने ना कि असलां दे नाल नेकी करिए ते नस्लां ताई नहीं भुलदे, ते बेनस्लां नाल नेकी करिए ते कौडी मुल नहीं पांदे। आ एक शेर है बड़ा वड्डा, हुण इस टाइम दिमाग नहीं काम कर रहा, ते ओ ये नस्लां ते गल मुकदी, कोई गल नहीं, ओदे ते नहीं बुरा वक्त आना, आना है बिल्कुल आना है, ये तो कोई भुल ही हर जावे। अरूज नू सवाल है भाभी, सवाल है, हर अरूज नू सवाल है। बिल्कुल है जी। सुहेल अहमद तक लगता है कि मेरा कोई पैगाम पहुंचया ही नहीं कभी, लेकिन सुहेल अहमद उत्ते सिर्फ मैंने इन्नी तकलीफ है कि तू अपने चैनल के उत्ते एडा वड्डा प्रोग्राम कर रहा है, तू गुजरां वालों बंदे बुला के बिठाए ने, ठीक है, तू एडा अच्छा तेरा प्रोग्राम जा रहा है, तू मेरे वालों यही वेख लै कि यार ये बीबी कुछ साडी लगती है, तो मैं इनू बुला के अपने इत्थे प्रोग्राम च बिठावां, मैं इनू इत्थे अपने नाल मसरूफ करां ताकि ये 4 दिन जिंदा रहे। मेरे उस्ताद दा घराना है। बस यही तो गल है कि जे ये सोच लें ना कि उस्ताद का घराना है तो ये किसी की मुहताज ना हो, तो इस तो वड्डी गल ही कोई नहीं कि मैनू बुला अपने प्रोग्राम च बिठावे, मेरा ख्याल रखे।
اچھا میں افتخار ٹھاکر صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہوں گا کہ یہ وہ بھابھی ہے جس کو آپ بھابھی کہتے نہیں تھکتے تھے، اور آج آپ اتنے فلاحی کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. کیا آج آپ کو یہ بھابھی، یہ اپنے استاد کی بیوی جس کو آپ کہا کرتے تھے یہ میری ماں ہے، کیا آج یاد نہیں آتی ماں؟ پنجابی فلمیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کام کر رہے ہیں ریگولر. ان کو نہیں پتا کہ آبدہ بیگ کیسی آرٹسٹ ہے. یہ دوسرے لوگوں کو کام کروا رہے ہیں، مجھے نہیں انہوں نے ٹچ کیا. مجھے نہیں انہوں نے کہا کہ بھابھی یہ چلیں آپ ہمارے فلم ہمارے ساتھ کام کریں، ہم ایک ٹیم بن کے چلتے ہیں. جب ان کو ضرورت تھی سپورٹ کی، ہم نے اولاد کی طرح سپورٹ کی ہے. آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں، فلمیں بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی امداد وغیرہ کی گئی یا کوئی بیماری کی حالت میں پوچھا گیا؟ لیکن مجھے گورنمنٹ پہ آتی ہے، گورنمنٹ کو میں یہ کہوں گی کہ بس کر دیں خدا کے واسطے. کتنی جائیدادیں، کتنے اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دفنا دیا. فرعون، نمرود، شداد جیسے لوگ تباہ کر دیے میرے رب نے. کونسل میں 1.5 کروڑ روپیہ آتا ہے فنڈ، ٹھیک ہے، پہلے تو 1.5 کروڑ آتا تھا، اب پتہ نہیں. اور یہ فنڈ بھابھی جو ہے یہ کوئی آپ پر احسان نہیں ہے، یہ وہ آپ لوگوں کے پیسے ہیں جو 16واں شو کے ہوتے تھے. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہم ان سے نہیں مانگ رہے، نہ کونسل سے مانگتے ہیں. ہمارا اپنا پیسہ ہے وہ، جو ہم 16واں شو کر کے وہ فنڈ میں جمع ہوتا تھا. ساری زندگی آپ کے شوہر نے، آپ نے وہ سارے پیسے جمع کروائے ہیں. کروائے. 44 سال مرزا صاحب نے کام کیا، 35 سال میں نے کام کیا ہے، تو ہمارا اپنا ہی جو ہے ہمیں اس میں سے ہمیں دے. اگر کوئی 20-30 لاکھ دے بھی دے تو آپ کے جمع کروائے میں سے اتنا سے ہیں وہ پیسے. اتنے سے ہیں وہ پیسے. تو زید زلفی صاحب جو ہے نا اس ٹائم ماشاءاللہ ذوالفقار زلفی صاحب، یس اس ٹائم ڈائریکٹر ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے 2 دفعہ فارم لیا ہے، پر بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے جی. تو کیا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی بھی لگائی ہے، سارے سین بھی کروائے ہیں، تو سب وہ کچھ پیسے آپ کو مل گئے 2 دفعہ؟ نہ 2 دفعہ چھوڑ کے پوچھا تک نہیں. 1.5 سال ہو گیا اس بات کو. آپ نے فارم بھی سائن کیے، آپ نے شناختی کارڈ بھی لگایا، کیس چلا بھی گیا، تو وہ پیسے کس کی جیب میں گئے؟ ان کی جیب میں. تو وہ فارم جو فائدہ مجھے کیا، میں کیوں اپنی انسلٹ کرواؤں؟ میں تو نہیں بار بار جا سکتی، کیونکہ یہ اپنا پیسہ ہے. ہمارا پیسہ ہمیں دیں. ہمارا جتنے بھی باقی کے بھی جو ضرورت مند ہیں، جو مطلب سینئر ہیں، ان کو ان کا مہینے لگائیں، اچھے ہینڈسم اماؤنٹ کے لگائیں. تو زلفی صاحب اور باقی جو 1-2 لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ سین کروا لیتے ہیں، وہاں سے آیا پیسہ خود ہی کھا لیا، خود اپنے پیٹ بھر رہے. تو کیا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر کے یہی سب کچھ رہ جانا، وہاں قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے. اور انشاءاللہ جو کسی کا حق کھائے گا، میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے، اس کا حساب ایسے ہوگا کہ پیشانی کے بالوں کو لے کے پاؤں کے گھٹوں سے باندھ کر بکریوں کی طرح دھلکیل دیے جائیں گے. یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. اور خدا کے بندوں کو جو ضرورت مند ہیں بیبیاں، اگر وہ برائی نہیں کرتی تو ان پہ فخر کرو، ان پر فخر کرو. اگر برائی کریں تو پھر ٹھیک ہے، تو جو اگر کسی سے مانگ لیں کہ بھی میری یہ ضرورت ہے، یہ تھوڑا میرا ساتھ دے دو، تو اس کو کہنا او یار یہ تو مانگ نہیں، میں نے نہیں دیکھا کبھی آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا. استغفر اللہ، اللہ ایسا ٹائم نہ لائے اس سے پہلے میں مر جاؤں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں. بس مجھے سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. آج ہمیں آبدہ بیگ کا سہارا بننا چاہیے. آج یہ جس حالت میں ہے، سب کو ساتھ جڑ کر انہیں وہ عزت دینی چاہیے جس کی یہ حقدار ہے. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے دنیا اپنے لیجنڈز کو کرتی ہے. ناظرین، آپ نے ساری باتیں سنی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.